भारी गरीबी की बारी, नहीं जोर चलो तो दीन ही में गारी। मैया पैया कन्हैया छटक गयो री, मैया पैया कन्हैया छटक गयो री। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री। मोरी मटकी उलट के पलट गयो री, मोरी मटकी उलट के पलट गयो री। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बंधुओं, कन्हैया की शिकायत सारी गोपियां लेके आती हैं और सब यही कहती हैं कि अपने कन्हैया को रोक लो। और ये तो बाहें छुड़ा करके भाग जाता है, माखन चुराता है, मिश्री चुराता है। लेकिन यशोदा किसी की भी बात मानने को राजी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहती है हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं, दूध दही की नदियाँ बहती हैं, कैसे मान ले कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाता है। और बंधु, भगवान अद्भुत लीला करते हैं। एकदा गृहदाशेषु यशोदानंद गेहिनी, और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा बैठी थी आंगन में, तो दही मथ रही थी। इतने में कन्हैया आ गया, कन्हैया को गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। इतने में देखी कि गाय, पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पे रखा है, उबलने लगा। तो कन्हैया दूध पी के छके भी नहीं थे, मैया ने झट से कन्हैया को उतार करके नीचे किया और दौड़ी दौड़ी गई और उस गाय के दूध पतीले को उतार करके दूध को नीचे रखने लगी और उबाल मार करके तब तक अग्नि में जा चुका था। मानो वो पद्मगंधा गाय का दूध ये कह रहा था कि मैं जन्म जन्म से भगवान को मिलने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन भगवान है कि मेरा स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान का स्पर्श न हो तो इस जीवन को रख करके मतलब ही क्या, इससे अच्छा अग्नि में कूद करके प्राणांत कर लो। इसलिए वो दूध अपने को धिक्कार करके अग्नि में कूद करके समाप्त हो जा रहा। भगवान चिढ़ गए, भगवान कहने लगे कि यशोदा मैया को हमारे लग रहा है दूध से ज्यादा प्रेम है, कन्हैया से कम प्रेम है। गुस्सा गए कि अगर हमसे ज्यादा प्रेम इस दूध को है तो उसी दूध को स्नेह करें। और दौड़े दौड़े गए आंगन में जितनी मटकी रखी थी दही वाली उठा के ले आए और चबूतरे में पटकना शुरू किए। 20 मटकियां मक्खन की ला करके फोड़ दिए। यशोदा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई और कहा कन्हैया आज तुझको कोई नहीं बचा सकता मुझसे। और पकड़ने के लिए दौड़ने लगी, कन्हैया भागने लगे और एक छड़ी लिया माता ने और कहा इसी छड़ी से आज तेरी खबर लूंगी और आज तेरी पिटाई होगी मेरे हाथों से। तुम्हारे अंदर इतना ईगो, इतना गुस्सा आ गया कि तुमने सारी मटकी फोड़ दी मक्खन की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मटकी फोड़ने की? और यशोदा पकड़ने के लिए दौड़ रही है, भगवान आंगने में भाग रहे हैं। छोटी सी अवस्था है, छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे हाथ है, भगवान भाग रहे हैं और वृद्ध यशोदा दौड़ा रही है भगवान को। लेकिन भगवान जब तक स्वयं न बंध जाए तब तक संसार का जीव बांध, भगवान भगा रहे हैं, यशोदा भाग रही है। फिर भगवान ने सोचा मेरी माँ है, वृद्ध हो गई है और कष्ट होगा इनको, इसलिए लाओ बंध जाता। भगवान रुक गए, रोने लगे, आंख मींज मींज करके कि अभी मैया मारेगी तो हो सकता रोने लगो, पहले इस तरह से तो बच जाओ। तो आंखों को मींजने लगे तो जो काजर लगा था यहाँ पे, वो पूरा काजर ऐसे ऐसे करके पूरे गाल पे लग गया, पूरे गाल पे काजर लग गया और ऐसे ऐसे उसको चलाने लगा कन्हैया। लेकिन मैया को क्रोध इतना ज्यादा था, कन्हैया को झट से पकड़ लिया और उखल में ला करके कहा रस्सी से बांधूंगी तुझको और पूरे दोपहर भर इसी पे लगा रहेगा। और रस्सियों से बांधना शुरू किया और भैया पूरे घर की रस्सी ले आई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, कुछ भी लाती थी 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए, कुछ भी करें 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए, 2 अंगुल छोटी हो जाती। पूरे महल की रस्सियां लगा दी लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई, भगवान बधे नहीं।
भगवान कहते हैं यशोदा मैया मुझको कोई बांध नहीं सकता, जब तक मैं स्वयं न बंध जाऊं तब तक संसार का व्यक्ति हमको नहीं बांध सकता। फिर भगवान ने सोचा लाओ बंध जाए, नहीं तो मेरी माँ है परेशान हो जाएगी। भगवान बंध भी गए। शास्त्र कहते हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों हो रही थी, कारण क्या है? इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी हो रही थी क्योंकि भगवान के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, यमल और अर्जुन, जो श्रापित थे और इनका उद्धार भगवान से ही होने वाला था। इसलिए भगवान को दोनों वृक्षों को तारना था, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जा रही थी। दूसरा भाव संत देते हैं, भगवान कहते हैं मैं केवल सतोगुण से भक्तों के वश में होता हूँ, रजोगुण और तमोगुण से उनके वश में नहीं होता, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। तीसरा भाव संत देते हैं कि भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाते हैं और असंग भी प्रेम से बंध जाता है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जा रही थी। कृष्ण कृष्ण महायोगिस्तमाद्यः पुरुषः परः व्यक्त व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। और मैया ओखल से बांध करके और दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में छोड़ दिया कन्हैया को। कन्हैया आज न भोजन मिलेगा न जल मिलेगा, आज तेरी यही सजा है, पूरे दोपहर इसी पे खड़ा रहो। मैया चली गई। कन्हैया मौका ढूंढ रहे थे, झट से उखल गिराया और ढनकते ढनकते 2 वृक्ष जो खड़े थे यमल अर्जुन, उन्हीं के बीच से क्रॉस करके निकल गए उस पार। जैसे निकले तैसे वृक्ष गिरा धाम से पृथ्वी पर, और जैसे गिरा तैसे उसमें से 2 पुरुष निकले। जब वृक्ष गिरा आवाज हुई, 2 दिव्य पुरुष निकले जो पीली पीतांबर, मुकुट, गले में माला, कानों में कुंडल पहने हुए दैदीप्यमान हो रहे थे। हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वमाद्यं पुरुषः परः अव्यक्त व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबके अंतःकरण में विराजमान रहने वाले, सबके हृदय में विराजमान होकर के सबको चेतनता प्रदान कराने वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ये दोनों भक्त कौन थे? कहा ये कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे। शंकर जी के भक्त होने के कारण नारद अभिमान के कारण पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले, स्त्रियों ने तो सम्मान किया, लेकिन नल कुबर और मणिग्रीव ने सम्मान नहीं किया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। जब प्रार्थना करने लगे तो कहा भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आएंगे, उन्हीं के आंगन के तुम वृक्ष बनोगे और भगवान का स्पर्श पा करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज इन दोनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। दिव्य रूप धारण करके भगवान के लोग चले गए। आगे भगवान ने माटी खाने की लीला की। भगवान मिट्टी भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसमें भी राज है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। कहते एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः। कहते एक बार बलराम के साथ में भगवान श्री कृष्ण गैया चराने चले गए और गायें चराते चराते भगवान ने हाथ से मिट्टी उठाई और खा ली। एक बार नहीं कई बार ग्रहण किए। तो बलराम ने कहा आज तेरी मैया यशोदा से जरूर बताऊंगा कि तेरा लाला मिट्टी खाना शुरू कर दिया। माखन मिश्री होते हुए भी ये मिट्टी खाता है। भगवान कहते भैया बताना नहीं। भगवान कहते भैया बताना नहीं, अब नहीं खाऊंगा। लेकिन बलराम कहते बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो तुमको दंड मिलेगा और फिर तुम मिट्टी कभी नहीं खाओगे। और बलराम जी आए और बता दिया यशोदा मैया मैया तेरे लाला ने आज तो मिट्टी खा ली। यशोदा क्रोधित हो गई, कन्हैया का कान पकड़ लिया। क्यों कन्हैया मिट्टी खाई है? नहीं नहीं मैया हमने मिट्टी नहीं खाई है। नहीं नहीं बलराम जी झूठ नहीं बोल सकते, तुमने मिट्टी खाई होगी तभी तुम्हारे भैया कह रहे हैं चलो मुख दिखाओ। और जैसे मुंह को खोला, जैसे मुंह को खोला तो अग्नि तरवि शशि शिव